खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। हरियाणा बॉर्डर पर दो समुदाय में हुई हिंसक झड़प, आगजनी से लाखों का हुआ नुकसान और पुलिस ने बमुश्किल पाया काबू। रैन बसेरों में मजदूरों को नहीं मिल रहा बसेरा, फुटपाथ पर सोने को मजबूर बने कामगार। सुविधा शुल्क मांगने का वीडियो हुआ वायरल, लेकिन आरोपी कार्मिक ने नकारा। देसोला पंचायत का है मामला। और मां ने डांटा तो किशोरी ने जहर खाकर दी जान, हरसोली की निवासी थी मृतका। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर दो समुदाय में हिंसक झड़प हो गई, वहीं आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर स्थित नौगावा में यह घटना सामने आई। दो गुटों में बहस होने पर समुदाय विशेष के युवकों ने दूसरे समुदाय के युवक की पिटाई कर दी। विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों के हजारों व्यक्ति आमने सामने हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुंडाका निवासी एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल दुकान के पीछे खड़ी थी। यहीं पर समुदाय विशेष के लोगों की गाड़ी खड़ी थी। जब बाइक निकालने के लिए गाड़ी हटाने को कहा गया तो उसकी पिटाई कर दी गई। बचाने आए 2-3 अन्य युवकों को भी पीटा गया। इसके बाद जब मुंडाका गांव के कुछ लोग यहां पहुंचे तो समुदाय विशेष के लोगों ने बॉर्डर पर स्थित दुकानों और घरों से पत्थर एवं बोतलें फेंकना प्रारंभ कर दी। इससे 4-5 व्यक्ति घायल हो गए। आक्रोशित लोगों ने एक मोटरसाइकिल के साथ ही पंचर वाले की दुकान भी फूंक डाली। उधर हरियाणा पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन माहौल गर्म बना रहा। बाद में अख्तर जाप्ते ने यहां पहुंचकर दोनों पक्षों की समझाइश की और मामला शांत कराया। साथ ही दमकल ने आग पर काबू पा लिया। और अब आपको बताते हैं कि रैन बसेरे होने पर भी क्यों फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं अलवर के कामगार। अलवर में रैन बसेरों में बेसहारा लोगों को शरण देने के दावे खोखले हैं। मजदूरों को आधार कार्ड आदि के बहाने बाहर निकालकर डिवाइडर पर सोने को मजबूर किया जा रहा है। भले ही रैन बसेरों में बेघर लोगों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था के दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। शहर के बिजली घर चौराहे पर रात के समय कई मजदूर डिवाइडर पर सोते नजर आते हैं। ये सभी दिन भर का काम खत्म कर रैन बसेरे में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ के पास आधार कार्ड नहीं होता और कुछ देर से पहुंचते हैं। ऐसे में रैन बसेरे का स्टाफ उन्हें अंदर नहीं जाने देता। मजबूर होकर ये लोग खुले आसमान के नीचे डिवाइडर पर सो जाते हैं। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले वाहनों से हादसों का खतरा बना रहता है। साथ ही बारिश के इन दिनों में मच्छरों के काटने से बीमारियों की आशंका सताती है। उधर मजदूरों का कहना है कि रैन बसेरे में सुविधाओं की भारी कमी है और उन्हें भगा दिया जाता है। मनोज कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? माला खेड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे आप डिवाइडर पे सो रहे हो, रैन बसेरे में नहीं गए क्या? नहीं, क्यों? अभी मजदूरी से करके आया था तो रैन बसेरा बंद हो गया तो इसलिए पे आ गया। वहाँ पे गए हो तो क्या जवाब मिला वहाँ से? उन्होंने बोला था कि 10 बजे से पहले एंट्री होती है, उसके बाद एंट्री नहीं होती। साहब रैन बसेरा में आधार कार्ड नहीं, मच्छर खाते हैं, उसे बिस्तर गंदा है। बिस्तर गंदे हैं उसे। बिस्तर गंदे है? और उन्होंने जम जू बड़ी पड़ी है। और आधार कार्ड नहीं है? आधार कार्ड नहीं है? आधार कार्ड नहीं। बाहर निकाल जाएगा, बाहर निकाल दिया उन्होंने। हाँ, क्या बोले? बिना आधार कार्ड सोने नहीं देते किसी को। तो आप डिवाइडर पे सो रहे हो, डिवाइडर से। हाँ, कोई हादसा हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं साहब, इतने बंदे सो रहे। बहरहाल रैन बसेरों में प्रवेश के लिए नियम सरल बनाने और 24 घंटे प्रवेश की व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है, तभी इनकी स्थापना का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। दीक्षित कुमार, ATL न्यूज अलवर। अलवर की देसुला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कथित तौर पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचा तो ग्राम विकास अधिकारी कल्पना अग्रवाल कभी 400 तो कभी 1000 रुपए तक मांगते दिख रही है। अब आप फिर आप ऐसे कर लाभार्थी को भेज देना, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है ना? गलत बात ना कर दे बिल्कुल। उस दिन जब तू खुद 250 की बात हो गई थी, फिर ये मैंने इनसे बात की, वो कह रहा है कि मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो ना मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, या तो आप मेरे को रसीद दो 350 की। मेरी बात सुन, अगली बार जब तू
मेरी बात सुनो। 1000 उनने तू रख मेरी लिया, बात मेरा सुनो। इनने कर दिया, बस ठीक है मेरी ना। बात अगली बार तो 1000 दे रहे हो ना, सुनो, मैं क्या ही कह रही हूँ, अगली बार 1000 देगा ना, उनने वापस तू रख लिया, वो फ्री में करा दी, इनने कर दिया। उधर बक्तल चौकी अलवर वाहिनी के अध्यक्ष मुस्तफा तंवर ने बताया कि वे अपने दोस्त साहुन के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए गया था। इसी दौरान उनसे यह राशि मांगी गई, जिसका उन्होंने वीडियो भी बना लिया। वहीं जब महिला कार्मिक से मांगी जा रही रकम की रसीद देने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उधर जन्म प्रमाण पत्र बनवा चुके प्रहलाद कॉलोनी निवासी करतार सिंह ने कहा कि करीब 1 माह पहले उनसे भी जन्म प्रमाण पत्र के लिए 400 रुपये लिए गए थे। पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ बनवाने देसुला पंचायत भवन में गया था। वहाँ पे एक मैडम मिली थी सेक्रेटरी, उन्होंने वो बनाने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने 400 रुपये लेकर वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में दिया था। मैं अलवर वाहिनी यूनियन का अध्यक्ष हूँ और जो कुछ लोग मेरे मिलने वाले हैं, उनकी एक बच्ची है, उनको लेके मैं गया था ग्राम पंचायत देसुला में उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स थे सारे। पहले तो मैम ने मना कर दिया, उसके बाद जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि 400 रुपये लगेंगे, कभी बोली 1000 रुपये लगेंगे। फिर हम लोगों ने 400 रुपये उनको दिए और जब उनकी रसीद मांगी तो रसीद देने से मना कर दिया बस। लेकिन हालांकि उन्होंने प्रमाण पत्र तो हमें दे दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। वो कह रही है कि और भी आगे कोई फाइल आएगी तो हम 1000 रुपये लेंगे। पैसे मांगती है। हाँ, पैसे मांगती है। हर बच्चे, हर माँ बाप से कोई भी जाता है, सबसे पैसे लेती है। उधर ग्राम विकास अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने कहा कि वायरल वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इन लोगों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में विलंब के कारण पेनल्टी मांगी जा रही थी। सरकार ने यह पेनल्टी 250 से 1000 रुपए तक रखी है। इसमें जो अभी नए रूल्स के मुताबिक सरकार ने विद पेनल्टी लगा के जन्म मृत्यु पंजीयनों को किया जाता है, जिसमें 250 से लेकर 1000 तक की पेनल्टी रखी गई है। जो मैं उसी तरह से 20 दिन पहले जो वीडियो पेश किया गया उसमें विद पेनल्टी ही मांग रही थी, परंतु आज तक उन्होंने पेनल्टी कोई जमा नहीं कराई है। किसने वीडियो बनाई, क्या चाहते थे? इस चीज़ का मेरे को नहीं पता। जो पार्टी जो व्यक्ति बनवाने आया था, जो 3 फाइलें एक साथ किसी और की लेके आया था, तो शायद उसी ने किसी के थ्रू बनवाई है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है कि उसने किसके थ्रू बनवाई है। वीडियो में भी आप गए थे कि भाई रसीद का ये था कि जैसे मैं रसीद बनाते हैं हम, जिनकी पर विद पेनल्टी मांगी थी तो पेनल्टी नहीं दी थी, इसलिए उनकी कोई रसीद बनाने के लिए मना कर दिया था। बहरहाल इन आरोपों की वास्तविकता जो भी हो, फिलहाल तो यह वीडियो चर्चित हो रहा है। पिछले अरसे में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ी हैं। सहनशीलता और मानसिक तनाव झेलने की क्षमता में कमी आने के साथ ही ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। गोंदगढ़ थाना क्षेत्र के हरसोली गांव में एक किशोरी ने मां के डांटने पर जहर खा लिया। जानकारी के अनुसार हरसोली गांव निवासी अकबर खान की 17 वर्षीय पुत्री सानिया को बुधवार सुबह किसी बात को लेकर उसकी मां ने डांट दिया। इससे नाराज होकर सानिया ने गुस्से में आकर घर में रखी कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उसे रामगढ़ से अलवर के लिए रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। वहीं गोंदगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। अलवर में कमरे का ताला तोड़कर 6 लाख के नकदी जेवर पर शातिरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़िता रक्षाबंधन पर मायके गई थी और बाकी परिवार नीचे सो रहा था। ऊपर के कमरे में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी को चोरों ने चुरा लिया। यह घटना गोपाल टॉकीज के पास कबीर कॉलोनी की है। महिला गुड्डी देवी ने बताया कि वह 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन अपने मायके गई थी। 11 अगस्त को लौटने पर उन्होंने देखा कि ऊपर के कमरे का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी और इस संदूक की तलाशी लेने पर पता चला कि करीब 6 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए हैं। पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिता ने मकान के ऊपर निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रुपए दिए थे और यह रकम इसी कमरे में रखी थी। वहीं वारदात के दौरान सभी सदस्य नीचे की मंजिल पर सो रहे थे, इसलिए ऊपर के कमरे में हुई हलचल का किसी को पता नहीं चला। मैं 9 तारीख को अपने घर पे गई थी, यहाँ से 9:40 पे निकली थी। ताला लगा के गई थी, तो फिर 10 तारीख को 5 बजे मैं जैसे यहाँ पे शाम को आई थी, आकर देखा कि कमरे का जो ताला है गेट का वो टूटा मिला है। तो टूटा मिला तो अंदर आके घुस के देखा तो सिंदूक खुली हुई है, सिंदूक का सारा सामान फैला हुआ है। जो भी हमारा पैसे जेवर था रखा, देखा कि इसमें है या नहीं, चेक किया था तो उसमें कुछ भी नहीं मिला हमको। क्या क्या सामान चोरी हुआ? देखो पैसे थे, जेवर थे सारे।
हर घर तिरंगा अभियान के दूसरे चरण के तहत बुधवार को अलवर सचिवालय से शहीद स्मारक तक बाइक रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने सचिवालय परिसर से इसे हरी झंडी दिखाई। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और आमजन शामिल हुए। तिरंगे के साथ निकली यह रैली शहीद स्मारक पहुंची। वहीं सचिवालय परिसर में महिलाओं ने देशभक्ति पर आधारित आकर्षक चित्र बनाए। जिला कलेक्टर के अनुसार इन गतिविधियों के जरिए बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना को दृढ़ किया जाता है। सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अलवर में हमने शुरू किया है 2 तारीख से, ये 15 तारीख तक निरंतर चलेगा। इसके सेकेंड फेज में आज हमने रैली का जो आह्वान है वो किया है। ये रैली तो मुख्यालय की है, ऐसी तमाम रैलियां जिले में पिछले 3-4 दिनों से हम करा रहे हैं। ये जो पूरा अभियान है ये आमजन का अभियान है। स्कूल्स, कॉलेजेस, एक गाँव में रैली, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली, इन सब के माध्यम से तिरंगा के महत्व की और भारत की आज़ादी के महत्व के बारे में पिछले जो दिनों का ये अभियान है वो चलाया जा रहा है। आज की जो रैली है वो हमने यहाँ से स्टार्ट की है और ये शहीद स्मारक तक पहुँचने वाली है। इसमें हमने कोशिश की कि ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और ये जो तिरंगा रैली आज निकाली गई है, इसके चरण तो मूल रूप से 2 तारीख से शुरू हो गया था। उसी चरण में हर घर तिरंगा अभियान के चरण में 2 तारीख से 15 अगस्त तक चलना है ये। तो जिसमें आज सुबह तिरंगा प्रभात यात्रा निकाली गई थी, जो कि नंगली सर्किल से और विभिन्न बाजारों से मार्ग से होती हुई हॉप सर्कस पहुंची थी। और आज ये कार और बाइक रैली, तिरंगा रैली निकाली गई है, जो जिला प्रशासन के द्वारा जिसका आगाज किया गया था। इसमें सभी विभागों को शामिल किया गया है, जन प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है और सारे जो लोग हैं, आमजन भी हैं, उनकी सबकी सहभागिता इसमें रही है। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलवर शहर में भव्य तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया गया। नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग और खेल विभाग द्वारा आयोजित पद यात्रा नंगली सर्कल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने हरी झंडी दिखाकर पद यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तिरंगा पद यात्रा का उद्देश्य आमजन में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना है। वहीं इसमें शामिल आशा सहयोगिनियों, महिला कार्यकर्ताओं, बच्चों, नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये आज रैली निकाली जा रही है, जिसमें खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर निगम और स्कूली शिक्षा के विद्यार्थी सभी भाग ले रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम सबका उद्देश्य है कि हर घर में तिरंगा लहराए और तिरंगे की आन मान शान कायम रहे। इसके लिए ही जन जागरूकता के लिए ये पद यात्रा निकाली गई है। रैली ये अशोक सर्किल, नंगली सर्किल से लेकर होप सर्कस तक जाएगी। उधर परशुराम सर्किल से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। साथ ही वे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं अनेक अधिकारियों, भाजपा नेताओं और प्रमुख लोगों की भी मौजूदगी रही। जालूकी थाना क्षेत्र के तहत सैमला गांव के समीप सड़क हादसे में 55 वर्षीय बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रहलाद सिंह गुर्जर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रहलाद सिंह अपने घर में निर्माण कार्य के लिए मजदूर लेने सैमली गांव गया था। लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों को अलवर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर जालूकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। मृतक का नाम प्रहलाद है, सैमला खुर्द गांव है। शाम को लगभग 5-5:30 बजे घर से जा रहे थे तो अज्ञात वाहन से कोई टक्कर हो गई। अभी घर पहुंचे नहीं है, देखिए पोस्टमार्टम करके घर ले जाएंगे तो पता करेंगे। कहाँ पे टक्कर हुई? सैमली। हाँ, सैमली स्टैंड पर शमशान घाट के पास। गाँव कौन से है? सैमला खुर्द पास में ही है। क्या काम करते हैं इसमें? कृषक का ही काम करते हैं, जमींदार। एक्सीडेंट कहाँ पे? सैमला के पास। रहने वाले कहाँ के? ये वहाँ के सैमला के रहने वाले सैमली में गए थे। अच्छा, मजदूर लेने के लिए। मकान का काम चला रखा था। मजदूर लेने गए थे? हाँ। फिर तो वहाँ के टाइम का एक्सीडेंट हो गया। कौन सी गाड़ी में? गाड़ी नंबर नहीं पता नहीं है, कुछ मार के फरार हो गया। हाँ।
भारतीय मजदूर संघ ने रोडवेज के अलवर आगा डिपो की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनके निलंबन की मांग उठाई। यह कार्मिक प्रताप ऑडिटोरियम के सामने इकट्ठे हुए एवं नारे लगाते हुए सचिवालय पहुंचे। यहां मौजूद जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि डिपो के मुख्य प्रबंधक ऐसे कर्मचारियों से गाड़ी चलवा रही है जिन्हें चिकित्सा विभाग ने अनफिट कर रखा है। साथ ही आरटीओ ने उनका लाइसेंस में रिन्यूअल नहीं कर रखा है। ऐसे में यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव के आरोप भी लगाए। वहीं निलंबन नहीं होने पर 20 अगस्त से बस स्टैंड पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में पीयूष शर्मा, विशाल शर्मा, मोरध्वज यादव, अशोक शर्मा, रामेंद्र, महेश सैनी, मुकेश सैनी, नंदलाल गुर्जर और मुकेश सैन आदि शामिल थे। आज का जो हमारा धरने का ये प्रदर्शन का जो प्रोग्राम है उसमें मुख्य रूप से जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति द्वारा जो टैरिफ लगाई जा रही है उस टैरिफ के विरोध में है, क्योंकि इससे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा गड़बड़ाएगी, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हमारे देश के जो मजदूर हैं उनकी भी छटनी होगी। इसी तरह से किसानों पर भी जो इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह से जो शर्तें जो लाद रहे हैं कि सामान मुझसे लेना है, हथियार मुझसे लेने हैं, डेयरी का उत्पाद मुझसे लेना है, उस सारी तरह की बात जो कर रहे हैं वो हमारी संप्रभुता को भी एक चुनौती है जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार उसका विरोध करे और हमारी जो स्वतंत्र जो संप्रभुता की नीति है उसको लागू करनी चाहिए। आज ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। 4 कोड बिल जो वापस लेने की बात हम लगातार मांग करते आ रहे हैं, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी प्रकार जो स्मार्ट मीटर जो लगाने की बात सरकार कर रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने अलवर के पुराना सूचना केंद्र में कचरे को श्रेणी के अनुसार अलग अलग करने की ट्रेनिंग में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान पहुंचकर इस बारे में ऑटो टिपर ड्राइवरों, हेल्पर्स एवं स्वच्छता सखियों के साथ चर्चा की। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की बदौलत ही जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वहीं घरों और प्रतिष्ठानों से कचरा इकट्ठा करते समय ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके ऑटो टिपर में डाला जाए। उन्होंने सफाई जमादारों द्वारा सफाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य करने पर उन्हें कैप्टन का नाम दिया। वहीं नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका और एनकैप के कंसल्टेंट योगेश पूनिया ने भी प्रशिक्षण प्रदान किया। आयुक्त नरूका ने गीले एवं सूखे कचरे की श्रेणियों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि गीला कचरा हरे डस्टबिन और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डाला जाए। है कि इस बार अलवर की जो 54वीं पोजीशन आई है उससे टॉप 10 में लेके आना है। इसके लिए आज सभी हमारे जो वार्ड्स के सफाई निरीक्षक थे और हमने जो सफाई के लिए स्वच्छता सखियां बनाई हैं उनसे मिलके मैंने इंटरेक्शन किया है। 4-5 नई बातें उनको बताई हैं, जैसे कि हमारे जो नए ऑटो टिपर्स आए हैं उन सब में अब हम GPS लगवा रहे हैं। तो आगामी दिनों में 65 वार्ड्स और 23 या 24 जितने अपने मार्केट प्लेसेस हैं उन सब के लिए एक डेडिकेटेड ऑटो टिपर रहेगा। साथ में हर वार्ड का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें ऑटो टिपर ड्राइवर्स, हेल्पर्स, हमारे सफाई निरीक्षक और ये सारे लोग जुड़ेंगे। और साथ में जनता से भी जो लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे उनके लिए हमने एक फॉर्म्स सर्कुलेट किया है। वो सब जुड़ के हमें सही फीडबैक देना, गाड़ियों को टाइम पे पहुंचाना, ये सारे काम में हमारी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही ये टास्क दिया है कि जितने भी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जिले के उनको आगामी 40 दिनों में यानी सितंबर के महीने तक उनको हाफ की सूची पे ले आना है। आगे हम ये भी नवाचार करने वाले हैं कि हमने आज ही अपने अतुल्य अलवर वेबसाइट पे एक फीडबैक फॉर्म का ऑप्शन लाइव किया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो हमारा जनता का कोई भी मेंबर उसमें ये लिख के दे सकते हैं कि उनके वार्ड में आज ऑटो टिपर आया या नहीं आया, सफाई के कार्मिक आए या नहीं आए, और उनका इस पूरी प्रक्रिया पे यदि कोई राय या सुझाव है तो वो भी डायरेक्टली उस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से हमारे पास तक आ सकता है। इनसे यही उम्मीद रहेगी कि अलवर को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाए। अमेरिकी टैरिफ शर्तों के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बुधवार को अलवर में धरना दिया। साथ ही सरकार पर निजीकरण बढ़ाने का आरोप लगाया। धरने में शामिल पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार को अमेरिकी राष्ट्रपति की शर्तें नहीं माननी चाहिए क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं टैरिफ शर्त मान ली गई तो किसान और मजदूर सबसे अधिक प्रभावित होंगे। साथ ही रोजगार पर संकट गहराएगा और डेयरी सहित कई व्यापार ठप हो जाएंगे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार की जो मजदूर और श्रमिक विरोधी नीतियां हैं उनके बाबत ये धरना पूरे राष्ट्र में किया गया है। अलवर में भी उसी के अनुसार आज ये धरना
ये धरना प्रदर्शन किया गया। अरे भाई मुख्य मांग क्या है आपकी? हैं? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि जो अमेरिका जो बार बार मतलब टैरिफ की जो धमकी दे रहा है उसको नकारे सरकार कि नहीं, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि जो निजीकरण हर क्षेत्र के अंदर फैला रही है सरकार, उसको बंद करे। निजीकरण होने से जो कर्मचारी है, श्रमिक है, उनका शोषण होता है और पूंजीपति इससे मतलब प्रफुल्लित होते हैं। तीसरी जो मुख्य मांग है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से गतिरोध उत्पन्न करा करके, विपक्ष की बात तो सुननी पड़ेगी इनको। विपक्ष की बात क्यों नहीं सुनेंगे? विपक्ष की बात सुने बिना किसी भी बिल को पास करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और मैं तो विरोधी दलों के बारे में भी कहूंगा कि उनको भी जब कोई बिल पास हो तो उपस्थित रहना चाहिए और अपनी बात कहने का काम करना चाहिए। अगर यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमेशा ऐसा ही करेंगे, उनको तो बाहर कर देंगे, वो जानेंगे तो बाहर जाएंगे और वो अपने आप गुपचुप मतलब पास करवा लेंगे। तो ये देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति जो खराब है, उसके विरोध में हमने ये आज प्रदर्शन किया है। और ये प्रदर्शन अलवर में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में है। किसानों के साथ भी जो अमेरिका ये चाहता है, उसका जो दूध है, जो नॉन वेजिटेरियन है, उसको हमारे हिंदुस्तान में भेजा जाए। हिंदुस्तान पूरा वेजिटेरियन है। खैरतल तिजारा जिले के नाम परिवर्तन को लेकर स्थानीय जनता में आक्रोश बना हुआ है। वहीं से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता गांव-गांव पहुंच रहे हैं और 14 अगस्त को खैरतल में बड़ी सभा में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक एवं कांग्रेस नेता रोहतास चौधरी के अनुसार इस निर्णय से जनता में भारी आक्रोश है। चौधरी के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए आमजन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। वहीं मुंडावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश कौशिक एवं महासचिव रामोता चौधरी के अनुसार जिला मुख्यालय भिवाड़ी करने और खैरतल तिजारा का नामो निशान मिटाने की साजिश है। ऐसे में 14 अगस्त को सभा की जा रही है। इसके जरिए अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के प्रति भी आक्रोश जताया जाएगा। उन्होंने कहा कि खैरतल तिजारा का नाम परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। मेरा नाम रामतार चौधरी, पूर्व अपर ब्लॉक अभियोजक एडीजे कोर्ट मुंडावर और संगठन महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस मुंडावर। कौन सा काम है आपका? नांगल बावला। सर, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, तो जो पूरा जिला है, विशेषकर ततारपुर है, मुंडावर है, कोट कासिम है, हरसौली है, खैरतल है, कृष्णबास है और तमाम एरिया में लोगों में कितना आक्रोश है इस निर्णय को लेकर? इस आक्रोश का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है, जैसे ही अखबार में जनता ने पढ़ा कि जिले का नाम बदल दिया गया और मुख्यालय को भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तुरंत लोगों के फ़ोन ब्लॉक अध्यक्ष जी के पास, प्रधान जी के पास आए और भारी संख्या में इकट्ठे हुए मुंडावर ब्लॉक पे और उस जनता ने भूपेंद्र का पुतला दहन किया और लगातार हर गांव में उसको फूकने की तैयारी लोग कर रहे हैं। 12-13 गाँव में तो अगले दिन फूके गए और अभी रोष थमा नहीं है। लगातार कल हरसौली में फूका गया और लोग गाँव में भी तैयारियाँ हैं। तो जिस तरह सांसद को जिताया, सांसद मंत्री भी बने, अब लगता है कि सांसद ने एक तरह से जनता के साथ छलावा किया है। जनता के साथ धोखा हो गया। जनता ने तो अपना जनप्रतिनिधि चुना था, लेकिन वो जनप्रतिनिधि ना होकर के प्रॉपर्टी डीलर निकले और जनता को धोखा दे गए अपने पैसे बढ़ाने के चक्कर में। समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता लगा कि जिला खैरतल तिजारा का नाम बदलकर भतरी हरिनगर रखा जा रहा है और साजिशन इसको मुख्यालय को भी कहीं अन्यत्र लेकर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी का गुस्सा देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के संगठन ने भी उसका विरोध जताया है। कांग्रेस संगठन ने माननीय भूपेंद्र यादव जो हमारे यहाँ के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो यहाँ के बड़े नेता हैं, तो उनका पुतला दहन करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया एसडीएम को। उसके बाद में गांव-गांव में मंडल स्तर पे लेके बडली से, जिंदौली सुरंग से, ततारपुर और 20 गाँवों में मुंडावर क्षेत्र में जनता ने कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर उनके पुतले दहन किए हैं और उनके आग है, आप कल आप देखना, वो मुंडावर की आग खैरतल में भभक कर निकलेगी
और अगर भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया, इसके नाम से छेड़छाड़ रखी और मुख्यालय बदलने का काम किया, तो इनकी ईंट से ईंट बजाने का मादा मुंडावकर राज क्षेत्र रखता है। तो जिस तरह से खैरतल और तिजारा का नाम बदला जा रहा है, जिला मुख्यालय चेंज किया जा रहा है, भिवाड़ी में किया जा रहा है, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागृत करने हैं। 14 तारीख को बड़ी सभा है, क्या कहना चाहेंगे? 14 तारीख को लोगों की बहुत अच्छी संख्या में आने की तैयारी है और लोगों को हम जागृत नहीं कर रहे बल्कि जनता खुद जागृत है। जब हम गाँव में जाते हैं तो गाँव में लोगों को बड़ा गुस्सा है, बड़ी तकलीफ है कि हमारे सामने थाली परोस करके वापस खींचने की तैयारी चल रही है और हम किसी भी कीमत पर जिले को यहाँ से नहीं जाने देंगे। जिला हेडक्वार्टर खैरतल ही रहेगा, चाहे किसी भी हद तक हमको लड़ाई लड़नी पड़े, ये पूरी जनता की तैयारी है। सुबह से हम लगभग 25 गाँव में आज का दौरा हमारा हो चुका, अभी 5-7 गाँव में और भी जाएंगे। जहाँ भी कहते हैं लोगों को आने की कहते हैं कि साहब हम तो पहले तैयार हैं और निश्चित रूप से हम अच्छी संख्या में आएंगे और जब भी बुलाओगे जब आएंगे और जो जैसा भी संघर्ष करोगे उस संघर्ष में हम पूरा साथ देंगे। सर, सरकार की क्या मजबूरी है, क्या मंशा है कि सरकार नाम भी चेंज कर रही है, मुख्यालय भी चेंज करने की मंशा रखती है? इस तरह का प्रस्ताव सरकार ने बना रखा है। सीधा सीधा इसमें खेल है प्रॉपर्टी डीलरों का। ये जो बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनका एक ग्रुप के चक्कर में, गिरोह के चक्कर में ये सारा खेल हो रहा है। वहाँ पर एक स्थान है जहाँ कोई आसपास कोई कस्बा नहीं, कोई ज़मीन ली हुई है, उस जगह ये यहाँ भर्तृहरि नगर का नाम देकर उस जगह को इन्होंने अपने आप में चिन्हित कर रखी है। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग युवक की हत्या के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से न्याय की गुहार लगाई। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक कृष्णवीर शर्मा अपने रिश्तेदार को बक्तल चौकी के पास छोड़ने गया था। इसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी अब तक फरार है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने पीड़ित परिवार को जल्द कार्रवाई और न्याय का आश्वासन दिया है। भाई कृष्णवीर शर्मा वो 9 जुलाई की घटना है। ये शाम को मेरे रिश्तेदारों को बक्तल की चौकी पे छोड़ने गया था, तो राजेश शर्मा मूड़िया नगर का है, उसने गाड़ी से 3-4 बार कुचल के मारा है। दिव्यांग था वो, विकलांग। तो हमने 10 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नवीन न्यायालय परिसर में सघन पौधरोपण किया जाएगा। इसी क्रम में प्राधिकरण सचिव एडीजे मोहनलाल सोनी ने संबंधित स्थल पर जायजा लेकर निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाया जाएगा। उधर डीएफओ राजेंद्र सिंह हुडा के अनुसार नवीन न्यायालय परिसर में नियोजित ढंग से लगभग 100 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें प्रथम पंक्ति में मोलसरी, द्वितीय पंक्ति में कचनार और तीसरी पंक्ति में अमलतास के पौधे रोपे जाएंगे। उधर इस दौरान गिरीश जायसवाल, ललित मदान, अजय ढाका, मनोज जगदीश एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। कला कॉलेज में लोक प्रशासन स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो गए हैं। 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पूर्व छात्रों की परिषद के संयोजक अंकित ने बताया कि अलवर के कला महाविद्यालय में लोक प्रशासन स्नातकोत्तर अध्ययन वर्ष 2022 से ही प्रारंभ हुआ था। अब तक के दोनों सत्रों में परिणाम 100% रहा। उधर विद्यार्थी सौरभ मीणा ने इसी वर्ष यूजीसी से नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर कनिष्ठ शोध वृत्ति प्राप्त की है। उधर अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा। जिले में डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 18 अगस्त से शुरू होंगी। डाइट प्राचार्य ओम प्रकाश ने बताया कि यह परीक्षाएं 29 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। वहीं इसकी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही अलवर शहर के विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 18 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त को संपन्न होंगी। इसके जो परीक्षा केंद्र है वो अलवर शहर के विद्यालयों में बनाए गए हैं। सभी सेंटर सिटी से बाहर नहीं, अलवर शहर में सारे परीक्षा शुरू हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल के निवर्तमान प्रांतपाल सुनील अरोड़ा मल्टीपल काउंसिल के सचिव मनोनीत किए गए हैं। ऐसे में उन्होंने चेयरपर्सन मनीष शाह का आभार जताते हुए दायित्व निर्वहन का भरोसा दिलाया है। चीफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ओपी मंगल ने बताया कि इन मनोनयन में पिछले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई है।
पूर्व रीजन चेयरपर्सन गिरीश गुप्ता ने बताया कि मल्टीपल काउंसिल सचिव बनने पर सुनील अरोड़ा के भिवाड़ी स्थित निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अलवर के बुद्ध विहार विजय नगर वैश्य समाज इकाई से जुड़ी महिलाओं ने तीज महोत्सव मनाया। अध्यक्ष सतीश गुप्ता के अनुसार जयराज होटल में इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। हाउजी गेम्स के अलावा मिस तीज का भी आयोजन हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग युवा सेवा टीम ने अलवर की पहाड़गंज मिडिल स्कूल में एक बच्चा एक पेड़ के तहत 80 पौधे लगाए गए। मिशन ग्रीन रूट्स अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया गया। वहीं सत्संग एवं ध्यान का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य राजू शर्मा, कविता मीना, विक्रांत सेन, डॉक्टर रवि यादव, अमित भाल, राहुल मीना एवं माया सहित स्टाफ सदस्य और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व कम्युनिटी डायरेक्टर दीक्षांत लालवानी ने किया। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खेड़का ग्राम पंचायत के रिसाला गांव निवासी ग्रामीण ने पत्नी के घर नहीं लौटने पर कलाई को ब्लेड से काट ली। घायल का अकबापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार किया गया। घायल युवक ने बताया कि उसकी पत्नी रक्षाबंधन के दिन ससुराल गई थी, लेकिन अनबन होने के कारण वह वापस नहीं लौट रही थी। ऐसे में उसने कलाई को काट लिया। कुछ नहीं, घर वाले के साथ ऐसे झगड़ा हो गया। तो आपने नस काट ली? वो चल नहीं, अब न काटे, वो तो कम से कम 10-1 दिन हो गए उसको गए हुए। अच्छा, वो चली गई? भेज नहीं रहे ससुराल वाले। अच्छा, जब चार मैं क्या करूँगा, अकेला मेरा मन लगता नहीं। छोरी भी, मेरी बच्ची भी वहीं पे और घर वाली वहीं पे। तिजारा कस्बे के चंद्रलोक सिटी में विधायक बाबा बालकनाथ ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान सड़क और बिजली, पलासली गांव में विधायक क्रमोन्नति आदि मुद्दे सामने आए। इसे लेकर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान प्रधान जयप्रकाश यादव, उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद गेट, बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव, आयुक्त मनीषा यादव, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता और तहसीलदार कृष्ण कुमार आदि उपस्थित रहे। उधर तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी में बाबा मोहनराम मंदिर काली खोल में दिव्य ज्योति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भिवाड़ी बाबा मोहनराम जी की दिव्य नगरी है। यहाँ राजस्थान सहित देश के अनेक हिस्सों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व तिरंगा रैलियों का आयोजन जारी है। भाजपा की ओर से तिरंगा रैली का शुभारंभ मालाखेड़ा भाजपा मंडल प्रभारी मीना सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसमें राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी भी शामिल हुए। साथ ही 15 अगस्त के मद्देनजर हर घर पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। उधर मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाडेली आवास में तिरंगा रैली निकाली गई। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी दर्शक सैनी ने यह जानकारी दी। वहीं एसएमसी अध्यक्ष मुक्सीद खान ने रैली को रवाना किया। साथ ही प्रधानाध्यापक गोकुल चंद बैरवा एवं स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मालाखेड़ा नगर पालिका के सामने मुख्य सड़क मार्ग, बस स्टैंड व खाद बीज मार्केट आदि क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण सड़क सक्रिय हो गई है। अलवर गेट और चूड़ी मार्केट में भी आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन और यातायात पुलिस आंखें मूंदे हुए है। मुख्य बस स्टैंड मालाखेड़ा खाद बीज मार्केट पर सड़क पर दोनों ओर ठेलियां आदि का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसे में जागरूक वर्ग ने कार्रवाई की मांग की है। अलवर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय के कुछ हिस्सों में अनुपयोगी घास उगी हुई है। तहसीलदार सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और सिंचाई विभाग कार्यालय में प्रवेश के स्थान पर यह घास देखी जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस में केवल 2 दिन शेष हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है। इसके अलावा 2 वर्ष में ही इस नवनिर्मित स्थल की दीवारों से चूना झड़ रहा है और सीलन भी आ रही है। ऐसे में संबंधित निकायों की मॉनिटरिंग का अभाव साफ नजर आता है।
अकबरपुर उमरेन भाजपा मंडल द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर अकबरपुर राजकीय विद्यालय के छात्र छात्रा भी शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल सहित महेश पटेल, गगन सिंह और प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। वहीं बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर से भाजपा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने मुख्य मार्गों से यह रैली निकाली। साथ ही तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगाए। इस मौके पर देशराज, पपुराम शर्मा, नाथुराम शास्त्री, सचिन गुप्ता, जयराम पटेल और लोकेश यादव आदि उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अकबरपुर उमरेन मंडल में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के जो जिला कार्यकारिणी द्वारा यहाँ पर्यवेक्षक लगाए गए, प्रभारी लगाए गए, गगनदीप जी भी मौजूद हैं और इस यात्रा के लिए जो प्रभारी लगाए, सह प्रभारी लगाए, वो सब मौजूद हैं। स्कूली बच्चों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव का भ्रमण करके तिरंगा रैली निकाली। ये देशभक्ति का एक अच्छा संदेश इस गांव को गया है। 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली गई ग्राम अकबरपुर में, जिसमें सभी कार्यकर्ता भाइयों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लगभग 250 से 300 कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। पूरे गाँव में रैली निकाली गई। अकबरपुर मंडल की तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे यहाँ से मंडल अध्यक्ष जी हो गए, उसके अलावा मेयर जी सरपंच साहब हो गए और सुरेंद्र भाई युवा मोर्चा के सतीश जी पटेल जी हैं। पूरे बाजार का हमने भ्रमण करा। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों आवारा गोवंशों के चलते किसान परेशान बने हुए हैं। यह गोवंश खेतों में घुसकर फसल को चौपट कर जाते हैं। किसानों ने पहले भी कैंप के दौरान प्रशासन को समस्या से अवगत कराया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यह मवेशी अलवर जयपुर हाईवे पर भी जमा हो जाते हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा बाजारों में दुकानदार एवं ग्राहक भी परेशान रहते हैं। अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गतिविधियां जारी हैं। इसी क्रम में छात्रों द्वारा मिट्टी से आकर्षक घर बनाकर उन पर तिरंगा फहराया गया। अध्यापिका अंजलि तिवारी ने बताया कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। साथ ही अभियान के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को अपने घरों पर तिरंगा लहराना चाहिए। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, जो कि 2 से 15 अगस्त 2025 तक इस वर्ष मनाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ये है कि प्रत्येक भारतीय को तिरंगा झंडा अपने घर पर फहराने में तथा तिरंगा झंडे को फहराने में गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस अभियान को शुरू करवाया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न शिक्षण संस्थानों में तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ प्रत्येक घर तथा प्रत्येक भारतीय को तिरंगा झंडे का सानिध्य महसूस करवाने का इसका उद्देश्य रखा गया। रामगढ़ विधानसभा के ग्राम करीरिया स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में विशाल भंडारा आयोजित हुआ। इसमें रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत किया। साथ ही पूर्व सरपंच रतिराम फागना सहित कई भाजपाई और ग्रामीण मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दही हांडी महोत्सव समिति द्वारा राजगढ़ में तैयारियां की जा रही है। 16 अगस्त को यहां 10वां दही हांडी महोत्सव होना है। इसे लेकर चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ जी महाराज मंदिर में दीनदयाल मंडावरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि इस दौरान पोस्टर का विमोचन भी किया गया। 16 अगस्त को भगवान जगन्नाथ जी महाराज की भव्य झांकी सजाई जाएगी। रात 8 बजे दही हांडी महोत्सव होगा और मध्य रात्रि को महाआरती का आयोजन किया जाएगा। दशम दही हांडी महोत्सव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभी सदस्यों के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। यह दशम दही हांडी महोत्सव की तैयारी को लेकर हमने प्रशासन को लिखित पत्र के द्वारा अवगत करा दिए गए हैं। इस बार आयोजित होने वाली दशम दही हांडी महोत्सव में कार्यक्रम के शिरकत करेंगे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक श्री मांगेलाल जी मीणा साहब, उपखंड अधिकारी राजगढ़ सुश्री सीमा मीना जी, उपखंड अधिकारी हरकेश मीणा रैनी, राजगढ़ थाना सीआई, राजगढ़ सीओ आदि अन्य गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में होने वाली दशम दही हांडी महोत्सव को लेकर कार्यकारिणी की बैठक की गई और उस कार्यकारिणी में सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित हुए और सभी ने अपने विचार विमर्श किए। सभी को उस दिन जो भी कार्य है उनको बांटा गया और इसमें हमारी तरफ से जिन व्यक्तियों को निमंत्रित किया उसमें हमारे विधायक महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय और जो पुलिस के प्रशासन अधिकारी महोदय, उनको सभी को आमंत्रित किया गया है।
भारत विकास परिषद की राजगढ़ शाखा की ओर से खंडेलवाल धर्मशाला में 10 राजकीय स्कूलों के करीब 150 छात्र छात्राओं को स्कूली बैग वितरित किए गए। अध्यक्ष पद्मा गोयल ने बताया कि हर साल यह क्रम जारी रहता है। वहीं बैग पाकर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे खिल उठे। वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपनाते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का आह्वान किया। इससे पूर्व अतिथियों ने भारत माता सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। मंच संचालन लोकेश रावत द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर के.एम. गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक राजीव जैन और दीपक विजय, प्रीति विजय, मीना विजय, प्रीति शर्मा और राजेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे। शाखा राजगढ़ की ओर से स्कूल के जरूरतमंद बच्चों को बैग वितरित किए गए। भारत विकास परिषद हर साल करीब 150 बच्चों को बैग वितरण करती है। बैग देख करके बच्चों के चेहरे खिलखिलाते हुए देख करके सभी को बहुत खुशी होती है और बच्चों में भी एक लगन लगती है कि अब हमें नया बैग मिला है तो अब हम पढ़ाई भी करेंगे। और सभी बच्चों ने अपना अपना उद्देश्य भी बताया कि नया बैग मिला है, हमें नए क्लास ज्वाइन की है। भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत पंचायत समिति के सामने से बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। मंडल महामंत्री जगदीश सैनी और लोकेश रावत ने बताया कि अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित के नेतृत्व में रैली आरंभ हुई। साथ ही पंडित भवानी साहेब चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान देशभक्ति के गीत और नारे गूंजते रहे। उधर पार्टी जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि जिले में 30 मंडलों पर यह कार्यक्रम चल रहा है। उधर भाजपा प्रत्याशी रहे बन्नाराम मीणा ने बताया कि भाजपा ने 15 अगस्त से पूर्व प्रत्येक बूथ पर 50 घरों में तिरंगा लगाने का अभियान चला रखा है। आज राजगढ़ मंडल की तिरंगा यात्रा थी जो प्रमुख बाजार से निकली गई है और इसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता का पूरा सहयोग रहा है। अच्छी यात्रा निकली, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनका सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे ज़िले के 30 मंडल है, 30 मंडलों पर ये कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि पार्टी की तरफ से कार्यक्रम हमें मिला है और ये 14 अगस्त तक चलेगा। आज राजगढ़ मंडल में भारतीय जनता पार्टी की हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजगढ़ मंडल की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गौर शकील से और स्वतंत्र सेनानी पंडित भवानी साहेब जी के श्री चरणों तक इस रैली को हमने निकाला है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त से पूर्व प्रत्येक बूथ पर 50 घरों में तिरंगा लगाने का अभियान चला रखा है। पहले मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालनी जा रही है। आज चूंकि राजगढ़ मंडल की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसके बाद विधानमंडल की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बड़दोमी में निजी शिक्षण संस्थान संघ द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। संघ के अध्यक्ष नरेंद्र मीणा और धर्मवीर चौधरी ने बताया कि कस्बे के श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण से यह रैली निकली। इस दौरान रामगढ़ विधायक सुकन सिंह और गोविंदगढ़ सीबीओ विश्वजीत सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। तिरंगा रैली में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने भी भाग लिया। वहीं कई जगह पुष्प वर्षा हुई। बाद में बड़दोमी थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र शर्मा द्वारा छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। उधर रैली में गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मगन फौजी, पूर्व सरपंच राजेश जैन, नायब तहसीलदार छोटे लाल मीणा, थाना अधिकारी महावीर प्रसाद और नोडल अधिकारी भरत लाल आदि भी शामिल हुए। और वहीं नौगावा में जोश के साथ तिरंगा रैली निकली। भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल ने बताया कि इसे विद्यालय परिसर से रामगढ़ विधायक सुकन सिंह ने तिरंगा लहरा कर रवाना किया। वहीं मुबारकपुर रोड पर तिरंगा रैली के सम्मान में पटेल एसपी गैस एजेंसी के संचालक श्यामवीर पटेल ने पुष्प वर्षा की। उधर रैली में ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न विद्यालयों की आकर्षक झांकियां शामिल रही। इस मौके पर भाजपा नेता प्रदीप कुमार जैन, इंद्रजीत सिंह पाटा, राजेंद्र सैनी, भीम सिंह चेतीवाल, राजेश राठी, शिवलाल, साजीव सैनी और सुनील आदि शामिल हुए। हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा रैली निकाली गई। सभी गाँव वासियों ने आशीर्वाद दिया, सभी बच्चों ने हमारा सहयोग किया। सभी में स्कूल के जो संस्था प्रधान है उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खैरतल क्षेत्र में तिरंगा रैलियों का आयोजन किया गया। कलेक्टर कार्यालय से तिरंगा यात्रा को जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, अलवर उत्तर भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी सहित हरीश रोगा, अशोक डाटा, वरुण डाटा, टिल्लू शर्मा और मनीष शर्मा आदि मौजूद रहे। उधर यह तिरंगा रैली जिला सचिवालय खैरतल तिजारत से होकर लक्ष्मीनारायण मंदिर होते भगत सिंह चौक पहुँच कर सम्पन्न हुई।
उधर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने उपखंड कोटकासी में आयोजित तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर तिरंगा रैली में भाग लिया। आयोजन के दौरान जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, सभापति हरीश रोगा, भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, एसडीएम मनीष कुमार जाटा, आयुक्त मुकेश कुमार, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा और मनोज मित्तल आदि की मौजूदगी रही। बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर आईएमए भिवाड़ी के सभी अस्पतालों और जांच केंद्रों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अमित जुआल मौजूद रहे। वहीं सभी पंजीकृत अस्पतालों ने 100% नियम पालना का आश्वासन दिया। वहीं यह बात भी सामने आई कि झोला छाप चिकित्सक या बिना पंजीकरण चलने वाले अस्पतालों द्वारा खुले में बायोमेडिकल वेस्ट डालने की आशंका है। वहीं सभी चिकित्सालयों को सीवेज कनेक्शंस की पालना की हिदायत दी गई। बैठक में संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयल, सचिव डॉक्टर मोदित मित्तल, कोषाध्यक्ष मनीष चौहान आदि उपस्थित रहे। कोटकासिम स्थित सैनिक विश्राम गृह में समाजसेवी चौधरी भीम सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता पवन जाटा एवं संयोजक अखिलेश यादव ने यह जानकारी दी। वहीं रक्त एकत्रित करने आई टीम का भी स्वागत हुआ। इस अवसर पर पवन फलसवाल, अरविंद सूटवाल, राजेश चौधरी, केडी कुलदीप, सतपाल, हितेश छावड़ी और सरपंच कुलदीप अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी रक्तदाताओं का सम्मान हुआ। वहीं मां भगवती गौ उपचार शाला एवं गौ सेवकों द्वारा विशेष सहयोग दिया गया। इस दौरान 53 यूनिट एकत्रित हुआ। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने औद्योगिक इकाइयों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उद्यमियों ने उनका स्वागत किया। वहीं जैन ने बीएमए के जरिए सभी की समस्याओं के निवारण का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने चौपान की औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में उद्यमियों से संवाद किया। साथ ही पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन मित्तल ने भी मुकेश जैन का समर्थन किया। कार्यक्रम का संचालन पार्षद अमित नाहटा ने किया। मेरे प्यारे उद्यमी भाइयों, साथियों, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जिम्मेवारी सौंपने का प्रण किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी मुझ पे विश्वास किया है उस पे मैं पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। जो भी समस्याएं होंगी आप लोग मेरे पास लेके आएंगे। मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि उसका निवारण हो। और बीएमए एक मंच है, सेवा का मंच है। तिजारा क्षेत्र के गोठड़ा स्थित महिला टीचर अनुराधा सैनी को एपीओ के जाने के बाद उनके समर्थन में बुधवार को धरना दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिक्षिका ने स्कूल में बच्चों के शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रशासन ने बिना ठोस कारण के उन्हें एपीओ कर दिया। ऐसे में प्रदर्शनकारी राम सिंह आदि ने शिक्षिका को तुरंत बहाल कर मामले की निष्पक्ष जाँच पर जोर दिया। उधर शिक्षिका अनुराधा सैनी ने बताया कि स्कूल के कुछ स्टाफ सदस्य उन्हें लगातार परेशान करते हैं। हाल ही में स्कूल परिसर में पीपल के 2 पेड़ काटे गए, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की थी। इसके अलावा बच्चों को पीने का दूषित पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और अन्य व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई हुई हैं। स्थानीय कृषि उपज मंडी में सरसों के भाव में तेजी बनी हुई है। व्यापारी और केरलगंज व्यापारिक संचालन समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता के अनुसार सरसों की अच्छी डिमांड चल रही है। ऐसे में भाव 7100 से लेकर 7250 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। वहीं फिलहाल 4 से 5000 बोरियों की आवक रोजाना हो रही है। सर, मंडी में सरसों की कितनी आवक हो रही है, क्या भाव चल रहा है, क्या जानकारी? सरसों की लगभग 4-5 हजार कट्टे पर डे के करीब आवक हो रही है। भाव हमारे यहाँ 7150 से 7200 के लगभग भाव भी है। दोबारा से डिमांड आई है, कल में कुछ तेजी आई है, इस कारण से सरसों भाव पुनः ऊपर की ओर आए हैं। सर, इसके भाव आगे और बढ़ सकते हैं? सरसों में 100-200 रुपये का और चला सकता है। डिमांड है, खल की भी डिमांड है, तेलों की डिमांड है। बाकी माल शॉर्टेज में ही है, ज़्यादा माल है नहीं। गवर्नमेंट के देने के ऊपर है। गवर्नमेंट जितना माल छोड़ेगी तो भाव स्थिर रह सकते हैं, बाकी नहीं तो बढ़ेगा। सर, इससे उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ रहा है? अगर महंगाई होगी तो महंगाई बढ़ेगी तेलों पे। बाकी और सरसों तेल के अलावा सारे तेल 30-40 रुपए डाउन है।
भाजपा द्वारा अलवर में विभाजन विषय का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर उपस्थित रही। इस अवसर पर मुख्य वक्ता ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए बंटवारा करवाया। उन्होंने कहा कि अब मोदी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक का विकास कर रही है। क्या कार्यक्रम था? भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन विभीषिका दिवस, देश को तोड़ने वाली सांप्रदायिक रूप से और वोट बैंक की राजनीति जो आज भी देश में जीवित है और बार बार संविधान के प्रति लहराकर देश खतरे में होने का बात करते हैं, ये पाप करने वाले लोग वही लोग हैं जिन्होंने देश को संप्रदाय के आधार पर बांटने में सहयोग किया और वोट बैंक की राजनीति करते हुए सिर्फ परिवारवाद के नाम पर देश में शासन करने का प्रयास किया। लेकिन आज देश उनको पहचान गया है और आज विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक श्रेष्ठ राष्ट्र की अवधारणा के अनुरूप काम कर रही है और माननीय मोदी जी आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 140 करोड़ भारतीयों का साथ उनके साथ है। अलवर में 4 महीने पहले हुए सड़क हादसे में घायल महिला आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। मृतका 51 वर्षीय बातूनी देवी ग्राम दोगड़ा की निवासी थी। अपने रिश्तेदार के साथ ससुराल जाते समय अलवर भिवाड़ी हाईवे के पास कारोली बाग में यह महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया है। बातूनी उम्र कितनी है? 51। निवासी कहाँ की है? दोंगड़ा। क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट हुई है। कब हुआ था? ये 28 को। 28 मार्च। उसके बाद क्या भर्ती कराया? हरीश में। तो उसको जयपुर रेफर किया। फिर जाके पंकज शर्मा के, फिर जयपुर। उमरेण ब्लॉक में एएनएम एलएचवी संघ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया है। कार्यकारिणी में गायत्री को ब्लॉक अध्यक्ष, मधुलेश को उपाध्यक्ष और स्नेहलता को महामंत्री नियुक्त किया है। वहीं मीडिया प्रभारी के रूप में पपीता और ज्योत्सना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर ब्लॉक के सक्रिय सदस्य नीलम पटेल, संतोष कुमारी, कांताबाई, राजकला, मीरा शर्मा, इंदु, सुनीता और संगीता आदि की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता शीला यादव ने की। हमने आज कार्यकारिणी का गठन किया है। एलएचवी संघ की कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें हमने हमारी गायत्री जी को ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया है और स्नेहलता जी को हमने महामंत्री का पद दिया है और मधुलेश जी को उपाध्यक्ष बनाया है और बाकी सभी बहनों ने पूर्ण अपनी सहमति देकर। राजर्षि अभय समाज में जन्माष्टमी उत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के अनुसार यहां बड़तरी धाम मंदिर में उत्सव बनेगा। इस दौरान संस्था अध्यक्ष पंडित दरवेश शर्मा सहित सभी लोग मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम संगीत निर्देशक जितेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशन में शाम 8 बजे प्रारंभ होकर रात्रि 12 बजे तक चलेगा। इसके बाद श्रद्धालु को प्रसाद वितरण किया जाएगा। चलते चलते फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा बॉर्डर पर 2 समुदाय में हुई हिंसक झड़प, आगजनी से लाखों का हुआ नुकसान और पुलिस ने बमुश्किल पाया काबू। रैन बसेरों में मजदूरों को नहीं मिल रहा बसेरा, फुटपाथ पर सोने को मजबूर बने कामगार। सुविधा शुल्क मांगने का वीडियो हुआ वायरल, लेकिन आरोपी कार्मिक ने नकारा। देसोला पंचायत का है मामला। और मां ने डांटा तो किशोरी ने जहर खाकर दी जान। हरसोली की निवासी थी मृतका। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।